आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये 9th और 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। पोलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसका एक जो है पोलिनोमियल में है, इसलिए हम पहले आपको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कांस्टेंट जो होता है ए सिंपल having fixed numerical value is called constant। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या करते हैं? वेरिएबल ए symbol which may be assigned different numerical value is called variable। A symbol which may be assigned different numerical value, यानी ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बदलता रहता है, मतलब उसको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जैसे अगर हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, हियर circumference of a circle, circumference of a circle किससे डिनोट करते हैं? उसको c से। c इज इक्वल टू होता है कितना? 2 पाई r। यहाँ पे r जो है वो रेडियस है, तो c देखिए यहाँ पे 2 और पाई ये दोनों जो है ये कांस्टेंट है, और r जो है ये क्या है? इसके लिए वेरिएबल है, और फिर c भी क्या है? वेरिएबल। क्लियर हुआ? अगर एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करें तो c इज इक्वल टू 2 पाई r, वहां पे c और r जो है, c सर्कमफ्रेंस और r उसका रेडियस है, तो ये दोनों वेरिएबल है, और 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। क्लियर? आइए अब बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? एक combination of constants and variables connected by sum of all of the mathematical operators मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, क्रॉस, ओबेलस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनसे वो क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पेश किया, जैसे 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन है जो इसमें दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एक टर्म होगा और एक ये टर्म होगा, ठीक है। इसमें दो टर्म है, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। क्लियर हुआ? 2x² + 3x + 7 यहाँ पे कितने टर्म है, तीन टर्म है, ठीक है। कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। तो ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। क्लियर हुआ? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हुआ। अब आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन of the form p of x is equal to a0 of the form p of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 plus a(n)(xn) where a0 a1 a2 a3 dot 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 an are real numbers and an not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। ये जो फॉर्म होता है, ये एक्सप्रेशन जैसे a0 + a1x + a2x² + a3x³ + dot 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 an(xn) where a0 a1 a2 a3 dot dot an are real numbers, ठीक है, रियल नंबर्स हैं ये, एंड an not equal to 0, यहाँ पे an जो है वो 0 नहीं होगा, is called a polynomial in x of degree n। here स्पेशल केयर यहाँ पे स्पेशल केयर क्या है कि जो n है, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस होल नंबर, ठीक है, 0 से शुरू होगा। n को आप डायरेक्टली पॉजिटिव इंटीजर से नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर से होता है। क्या कहेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या देंगे हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हुआ?
polynomial may be denoted by p of x, g of x, h of x, f of x, p of y, etc. इस तरह से हम उसको क्या करते, ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 3 एक पोलिनोमियल है। क्या है कि x इज ए पोलिनोमियल। हम आपको केवल अभी पोलिनोमियल रिकॉग्नाइज करने के लिए बता रहे हैं। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज अ पोलिनोमियल। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को पहचानने का एक इजी वे बता रहे हैं कि जहां जहां वेरिएबल होगा, जैसे ये x, ये जो पोलिनोमियल है ये x में है, तो जहां जहां वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर हर जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, तो जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे है, ठीक है, ये इज ए क्या है, ये पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है। अब देखिए रूट अंडर x प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रूट से बाहर करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 7। तो हमने क्या बताया कि जहां जहां वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या ये नॉन नेगेटिव, क्या ये इंटीजर है? ये तो इंटीजर है ही नहीं, नॉन नेगेटिव की तो बात ही छोड़िए, ये तो इंटीजर है ही नहीं, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर x का पावर 3 प्लस 8, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, इज ए पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर हुआ? सिंपली आप समझ लीजिए कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको आपको फाइंड आउट करना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो उसमें आप देखिएगा जहां जहां वेरिएबल है, ठीक है, जहां जहां वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर हर जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर हर जगह नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पोलिनोमियल होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आइए टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल, टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के टर्म्स देखते हैं। जैसे यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एक पोलिनोमियल है, तो टर्म्स क्या होते हैं कि जो प्लस और माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर से जो सेपरेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा, ठीक है। यानी कि इस पोलिनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म, ठीक है। और इस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। यानी कि दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इन वेरिएबल x एंड डिग्री 2। कितना डिग्री वाला है ये? 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है। x प्लस 3, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म। कितने टर्म है? 2 टर्म्स है इसमें। बात समझ में आ रही है? इसमें कितने टर्म है? ये भी 2 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है, ठीक है। देखिए यहां जो मैंने आपको बताई ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस
ANXN। तो यहाँ पे ये A0 जो है ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। A1 जो है A1 is coefficient of x। ठीक है। अब A2 जो है यहाँ पे A2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से xn का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? an। मेरी बात समझ आ रही है? ये an जो है an ये किसका कोएफिशिएंट है? xn का कोएफिशिएंट है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, यानी कि 2। ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। क्या है ये? इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री वाला ये पॉलिनोमियल है। x प्लस 1 या 12 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है। इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना दे रहे हैं? इसका x का पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उतना ही डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। बात समझ आ रही है? कोई पॉलिनोमियल है, सबसे पहले बात देखेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। यानी कि उतना ही डिग्री वाला वो पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? n। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ आ रही है? तो एक चीज और आपको बता दें कि हमने इसमें कंडीशन दिया था, जब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताया था उसमें मैंने दिया था an नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि an को ही आप देख करके बता रहे हैं कि वो कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो जिसको देख करके बता रहे हैं कि वो कितना डिग्री वाला पॉलिनोमियल है उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? x पावर कितना है? 2 है। तो ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या है? नॉन जीरो है नहीं? नॉन जीरो। बात समझ आ रही है? अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप को पढ़ेंगे।